वो कांवड़िए हो या मैं हूं या योगी आदित्यनाथ खुद हो। योगी आदित्यनाथ भी कानून से ऊपर नहीं है। नई परंपरा डालने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूं मस्जिद है। बरेली के जोगी नवादा में सावन के 2 सोमवार को हुए बवाल के बाद अब हालात स्थिर बने हुए हैं। उधर बरेली के डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने गैर परंपरागत रूट से कांवड़ यात्रा निकालने की परमिशन को निरस्त कर दिया है। डीएम के आदेश के बाद एक समुदाय के लोगों में गुस्सा है। कांवड़ियों ने जिला प्रशासन पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करने की बात कही है। उधर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मुखिया और बरेली के आला हजरत खानदान से जुड़े मौलाना तौकीर रजा ने भी जोगी नवादा बवाल मामले पर बयान दे दिया है। समुदाय विशेष के मकान बिकाऊ हैं कि पोस्टर लगाने के मामले पर मौलाना तौकीर ने कहा कि घर बेचकर चले जाना किसी समस्या का हल नहीं है। इस तरह के हालात कहीं और बने तो कब तक मकान बेचते रहोगे। मौलाना ने कहा कि हम इलाकाई लोगों के इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उन्होंने जोगी नवादा के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें, आपस में एक दूसरे से भाईचारा कायम करें। यह शहर हमारा है, अमन शांति बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मौलाना ने कहा कि पिछले दिनों कांवड़ यात्रा के नाम पर कुछ लोग नई परंपरा डालना चाहते थे, जिस पर अधिकारियों ने समय रहते हुए निष्पक्ष फैसला लिया और शहर को दंगे की आग में जलने से बचा लिया। मौलाना ने आगे कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी को ट्रांसफर की शक्ल में इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मौलाना तौकीर ने कहा कि विधायक और मंत्री इलाके में जाकर जोर जबरदस्ती और प्रशासन पर दबाव बनाकर नई परंपरा डालने की बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा चिंता की बात और क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। उम्मीद है कि आगामी सोमवार को कांवड़ यात्रा अपने परंपरागत मार्ग से निकलेगी। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बिना किसी दबाव के कोई नई परंपरा न पड़ने दें। वो कांवड़िए हो या मैं हूं या योगी आदित्यनाथ खुद हो। योगी आदित्यनाथ भी कानून से ऊपर नहीं है। नई परंपरा डालने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूं मस्जिद है। आपने बाकायदा बराह रास्त मुसलमानों को ये धमकी दी है। किसी किस्म के फसाद को पैदा करना और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना, कमजोर को, गरीब को दबाना। मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर वाकई शिवलिंग से मोहब्बत है, शंकर जी से मोहब्बत है, तो ये कमजोर गर्दन पकड़ रहे हो, कमजोरों को दबा रहे हो, सता रहे हो। मैं कहता हूं कि तुम्हारा उस शिवलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस फव्वारे को आप शिवलिंग कह रहे हैं, उस फव्वारे से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत एक जमाना था कि वो हिंदुस्तान में हुआ करता था। आप आज चाहें तो उसको दोबारा हिंदुस्तान में लाया जा सकता है और सबसे बड़ी आस्था का केंद्र हिंदू समाज का। इस पर योगी जी काम करें, मोदी जी काम करें, हमारी जरूरत हो, हम भी आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये फितना फसाद का जो माहौल बनाया जा रहा है। अब अभी योगी जी ने एक बात कही कि उसको ज्ञानव्यापी कहा जाए, मस्जिद ना कहा जाए, और मस्जिद कहने से फसाद होगा। तो आप सरकार हैं, आपका काम फसाद रोकना है, आपका काम फसाद की धमकी देना नहीं है। आपने बाकायदा बराह रास्त मुसलमानों को ये धमकी दी है कि अगर उसे मस्जिद कहा जाए। मैं कहता हूं मस्जिद है। हमें तो अब ये देखना है, जैसे बरेली में अभी मैं कहता हूं वो मस्जिद है, क्योंकि ज्ञानव्यापी मस्जिद का नाम नहीं है, ज्ञानव्यापी उस इलाके का नाम है। जिस इलाके के लोग मुसलमान हुए, उन्होंने कुछ हिस्सा मंदिर कर दिया, कुछ हिस्सा मस्जिद कर दिया। दोनों लोग अपनी अपनी इबादत कर रहे हैं। हम आपकी इबादत में मदाखलत नहीं करते, आपको हमारी इबादत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। झंझट कहाँ है, झगड़ा कहाँ है? और आपको सरकार, मैंने पहले भी ये बात कही है कि आप सरकार चला रहे हैं और सबके लिए आपकी जिम्मेदारी है।
आपको ये दंगे की धमकी देने का मतलब ये है कि आप जबरदस्ती पर आमादा हैं। और जबरदस्ती हमें तो अब ये देखना है, जैसे बरेली में अभी नई परंपरा डालने की कोशिश की जा रही है एक इलाके से जबरदस्ती कि इसी रास्ते से गुजरेगा। अगर उस रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं है परंपरागत, अगर परंपरागत रास्ता नहीं है और कांवड़ यात्रा को ले जाने में कहीं दिक्कत है, हम अपने घर में से रास्ता देने को तैयार हैं, लेकिन रास्ता मौजूद है और उस रास्ते पर चलने में कोई दिक्कत भी नहीं है, कांवड़ यात्रियों को भी कोई परेशानी, तो जिद करना कि नहीं हमें यहां से निकलना है। अब हमें ये देखना है कि उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज है कि नहीं है। हमें ये देखना है पुलिस और प्रशासन उन दंगाइयों आतंकवादियों के साथ है या अमन के लिए जो काम हो सकता है, जो इंसाफ है, जो वो इंसाफ करना पुलिस और प्रशासन का काम है। पुलिस चाहे बेईमानी करवा, पुलिस ने काम किया और आपने देखा होगा जो उन पर लाठीचार्ज भी हुआ है कांवड़ियों पर। तो ये तो आप कह रहे हैं कि पुलिस ने इंसाफ किया है, मुख्यमंत्री तो इंसाफ नहीं मान रहे। मुख्यमंत्री तो ये समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है कांवड़ यात्रियों के साथ। कांवड़ यात्रा एक आस्था का मामला है? आस्था में हथियारों का क्या काम है, तमंचों का क्या काम है, दंगे फसाद का क्या काम है? आस्था जल चढ़ाने जा रहे हो, मैंने कहा अगर जल चढ़ाने जा रहे हो ईमानदारी से जी, आस्था का मामला है, मैं अपने घर में से रास्ता दूंगा। लेकिन ये जो तरीका है, तो चौधरी साहब ने जो किया, डीएम और एसएसपी, मैं दोनों का उस वक्त जो उन्होंने फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला लिया। और जो उन्हें, मैं ये समझता हूं कि बरेली को फसाद की आग में झोंकने का पूरा प्रोग्राम था। अगर इन दोनों ने जिम्मेदारी से फैसला ना किया होता तो उत्तर प्रदेश जल रहा होता, बरेली नहीं जलता। बरेली नहीं जलता, सिर्फ उत्तर प्रदेश जलता। और प्रशासन जिस तरह जिम्मेदारी से, इंसाफ पसंदी के साथ पहले उन्होंने फैसला किया, उसी तरह फैसला करेंगे। कानून से ऊपर कोई नहीं है। वो कांवड़िए हो या मैं हूं या योगी आदित्यनाथ खुद हो, योगी आदित्यनाथ भी कानून से ऊपर नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी की मैं इस बात पे हिमायत करता हूं कि उन्होंने कहा कि नई परंपरा नहीं पढ़नी चाहिए और छेड़छाड़ वाले गाने नहीं बजाए जाने चाहिए, तमाशा नहीं किया जाना चाहिए, अमन पसंदी के साथ काम करना चाहिए। और अमन पसंदी भाई आस्था का मामला है, इसको शरीफ लोगों की तरह करना चाहिए, आतंकवादियों की तरह, गुंडों बदमाशों की तरह। और गुंडों बदमाशों से निपटना पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है। अगर पुलिस कहीं कमजोरी महसूस करती है, क्योंकि हमने तो देखा है ये भाजपाई गुंडे थाने में भी घुस के गुंडागर्दी करते हैं, पुलिस वालों के साथ भी मारपीट करते हैं। हुकूमत की सरपरस्ती है, हुकूमत को ऐसे गुंडा एलिमेंट्स के खिलाफ सख्ती से काम करना चाहिए, पुलिस को सख्ती से काम करना चाहिए, तभी देश का माहौल ठीक रह सकेगा। वरना मैं तो ये समझता हूं कि 24 से पहले ये लोग तो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे देश को मणिपुर बनाना चाहते हैं। हम अपने देश के अमन बनाए रखने के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। अगर कांवड़ यात्रियों को कहीं किसी किस्म की असुविधा है, हमारी वजह से कहीं परेशानी आ रही है, अगर उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, हम रास्ता देने को तैयार हैं। ये बताइए, नूह में जो हिंसा हुई है उसमें तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि वो जो यात्रा निकल रही थी, 20 हिंदू पर्सन निकल रहा था, उनके ऊपर पथराव किया गया और वहाँ पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस वालों की 2 होमगार्डों की हत्या की गई, तमाम लोगों की हत्या हुई, आगजनी हुई, सारे फुटेज सामने दिखाई पड़ रहे हैं। सारे फुटेज सामने दिखाई पड़ रहे हैं। वही सब कुछ बरेली में हुआ। यात्रा अमन पसंदी के साथ निकल रही थी, यात्रा अमन के साथ निकल रही थी, पुलिस ने लाठी चलाई। वहां मजबूरी में भाई, जब मेरे घर के सामने आके, मेरी मस्जिद के सामने आके तुम हंगामा करोगे, गुंडागर्दी करोगे, मेरी मस्जिद पर भभूत फेंकोगे, मैं कहां तक सब्र करूंगा? मैं अपने देश में अमन चाहता हूं। जबरदस्ती
जितनी जबरदस्ती की जाएगी, ये हम हमारे सब्र का भी एक पैमाना होता है, हमारे सब्र को आजमाने की कोशिश ना की जाए। हम ये चाहते हैं कि मैं अगर गलत करता हूं तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि मुझे उस गलत काम से रोकें, और अगर दूसरे लोग गलत काम करते हैं, वो चाहे एमपी हो या एमएलए हो, एमएलए कानून से ऊपर नहीं है। एमएलए अगर ये कहेगा, मेयर अगर ये कहेगा कि इधर से यात्रा गुजरेगी, कैसे गुजरेगी? कानून कोई चीज है कि नहीं है? कानून के मुताबिक होगा जो होगा, और कानून के मुताबिक अगर नहीं होगा तो देश में फसाद होने से कोई रोक नहीं सकेगा। कानून अगर अपने हाथ में लिया जाएगा, और कानून अगर आतंकवादियों के और दंगाइयों के सामने घुटने टेक देगा, तो देश को दंगे और फसाद से बचाना मुहाल हो जाएगा। नूह में जो कुछ हुआ, आप मानते हैं कि मस्जिद के आगे ऐसा हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, तो क्या कानून पर भरोसा नहीं था? अगर उनको लग रहा था कि विश्व हिंदू परिषद के लोग हंगामा कर रहे हैं, तो पुलिस में जाके शिकायत करते। कानून क्यों हाथ में लिया? पत्थरबाजी क्यों करी? पथराव क्यों किया? ये तो आप कह रहे हो ना कि पथराव किया, दिख रहा है ना। पथराव वही लोग कर रहे हैं। आपको जो पत्थरबाज दिख रहे हैं वो मैं नहीं हूं, वो पत्थरबाज वही हैं जो यात्रा वाले हैं। यहां पे भी आपने देखा होगा तमंचे से फायर कौन लोग कर रहे हैं? कांवड़ यात्रा को रोकने वाले नहीं कर रहे, कांवड़ यात्रा में शामिल लोग फायर कर रहे हैं। तो यात्राओं में इस किस्म की चीजें और यात्राओं में फसाद, मैं किसी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई मुसलमान किसी यात्रा पर पथराव कर सकता है, क्योंकि मुसलमान अपने देश में अमन चाहता है। यहाँ भी सबसे पहले मस्जिद से ही पथराव हुआ था, पहला पत्थर मस्जिद से ही फेंका था। यहाँ ये बोहतान है, सरासर झूठ है, इसकी कोई सच्चाई नहीं है। हम कभी पत्थर नहीं मारेंगे, और मस्जिद से तो कोई सवाल ही नहीं है। मस्जिद से पत्थर मारने का तो मैं किसी भी तौर पर यकीन करने को तैयार नहीं हूं कि मस्जिद से कोई पत्थर मार सकता है। अगर ज्ञानवापी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि अब तो मुस्लिम समुदाय को उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो तो साफ साफ वहाँ पे दिख रहा है ना कि वहाँ त्रिशूल है, कलाकृतियां हैं, तमाम मूर्तियां हैं। नहीं, अभी ज्ञानवापी का मामला नहीं है। अभी ये ज्ञानवापी के लिए ये बात कह रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के लिए मुकदमा कर दीजिएगा मेरे ऊपर, मैं मस्जिद ही कहूंगा जी। ज्ञानवापी मस्जिद के लिए अभी ये बात कही जा रही है, फिर ईदगाह मथुरा के लिए यही बात कही जाएगी, फिर जामा मस्जिद बदायूं के लिए यही बात कही जाएगी, फिर और फितना करना है, दंगा करना है, फसाद करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये तो रोज करेंगे, रोज करते रहेंगे। हमें ये देखना है कि इनके दिल में इंसाफ नाम की, इनकी आत्मा अगर मर चुकी है तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं अभी समझता हूं कि कहीं ना कहीं इंसाफ अभी बाकी है, कहीं ना कहीं इनका जमीर अभी जिंदा होगा। तो इनके जमीर का मैं इंतजार कर रहा हूं। अभी मुझे बरेली में देखना है कि बरेली में नई परंपरा डाली जाती है या उसको सख्ती से रोका जाता है। ये मैं पुलिस और प्रशासन पर छोड़ता हूं। अगर नई परंपरा डाली जाएगी तो उसका जवाब इंशाल्लाह बरेली में बहुत जल्द दिया जाएगा।